बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने और एक कस्टमर का बात को आपके पास पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और हमने उसका यानी अपना और कस्टमर का बात जब हमने अपने कफ़ील को बताया तो हमारे कफ़ील ने किस तरह से जवाब दिया, क्या बतलाया, क्या बोला, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी से कैसे बात किया जाता है, अपनी बात को कफ़ील के सामने कैसे रखा जाता है, कफ़ील अगर क्या कहेगा तो किस तरह से जवाब दिया जाता है, या कोई कस्टमर आपसे बात करता है तो आप किस तरह से अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात को उसे समझाएंगे या उसकी बात को समझेंगे या उसकी बात का जवाब देंगे। ठीक है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक जुमला लिया है, तुम डरते क्यों हो, डरो नहीं मैं हूँ। यानी हम कहीं काम करते हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे साथ है, हमारा कफील हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, तो अगर हमसे कहता है कि तुम डरते क्यों हो, डरो नहीं मैं हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे पास हूँ, इस तरह से अगर कहना हो किसी को तो क्या कहेगा? कहेगा लेश इन तखाइफ। लेश मतलब क्यों, इन तखाइफ यानी तुम डरते क्यों हो, डरते क्यों हो। लेश इन तखाइफ यानी तुम डरते क्यों हो। खाइफ का मतलब होता है डरना, ठीक है। खौफ का मतलब डरना होता है और खाइफ यानी डरते कि किसी और की तरफ अगर हम इशारा करके बोल रहे हैं कि तुमको, तो उसके तरफ खाइफ बोलेंगे। माफ़ी खौफ अना मौजूद यानी डरो नहीं मैं मौजूद हूँ। माफ़ी खौफ अना मौजूद यानी तुम डरो नहीं मैं मौजूद हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा जुमला हमने लिया है, वह काम अच्छा नहीं करता। वह काम अच्छा नहीं करता, उसके पास न जाओ। उसके पास न जाओ। आप कहीं जा रहे हैं कोई काम करवाने के लिए, आपका कफील कहता है कि वहाँ से तुम काम करवाते हो लेकिन वो काम अच्छा नहीं करता है, उसके पास न जाना। ठीक है, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? हुआ शुगुल मा कोइस। अब कोइस की जगह बेज़ैन कह सकता है, तमाम कह सकता है, ये इस तरह का जो भी अरबी का अल्फाज है कह सकता है। ठीक है, तो हुआ शुगुल मा कोइस सवी यानी वह काम अच्छा नहीं करता। वह काम अच्छा नहीं करता। इन दहू मातुरो यानी उसके पास तुम न जाओ, उसके पास तुम न जाओ, इस तरह से कह सकता है। तीसरा जुमला हमने लिया है, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, कोई भी बाजार जाता है या आप खुद जा रहे हैं और किसी से कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहेंगे अनारोह सूक। अनारोह सूक यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। इन तगुल ऐश अबगा। इन तगुल ऐश अबगा यानी तुम बोलो या तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। तुम बोलो या तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर कहना हो इस तरह से तो कह सकते हैं अनारोह सूक इन गुल ऐश अबगा। इन तगुल ऐश अबगा। अब गुल के जगह पे आप चाहें तो कलाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी इन तकलाम ऐश अबगा यानी तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अनारोह सूक, सूक का मतलब बाजार होता है, अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, इन तगुल यानी तुम बोलो, ऐश अबगा यानी तुमको क्या चाहिए। अबगा का मतलब चाहना होता है। ठीक, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो हमारा और कस्टमर का बात हुआ है। वो कस्टमर हमारे पास कुछ पुराना हैंगर लेकर आए जो इसमें कपड़ा टांगते हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि मैं लॉन्ड्री के अंदर यानी मगसला के अंदर काम करता हूं। तो कस्टमर आया हमारे पास पुराना हैंगर लेकर के और बोला कि मुझे यह हैंगर बेचना चाहता हूं, मैं यह हैंगर बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? हमारी और उसकी बात अरबी में हुई, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ कि यह हैंगर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? तो उसने कहा हमसे हाज़ा अल्लाह यानी यह हैंगर, अना बिया यानी मैं बेचना, मुझे बेचना है या मैं बेचना, ऐश इन तस्तरी यानी मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? हाज़ा है यह हैंगर मैं बेचना चाहता हूँ, तो क्या तुम खरीदोगे? उसने कहा हाज़ा अल्लाह अना बिया यानी मैं हैंगर बेच दूंगा, तुम खरीदोगे? इस तरह से उसने हमसे कहा। ठीक,
तो दूसरा जुमला क्या कहा उसने, कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आप कितने पैसे दोगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आप कितने पैसे दोगे। एग्जाम्पल है, आप भी कहीं अगर कुछ बेचने जाते हैं किसी के पास, तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि मेरे पास ये सामान है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे। तो किस तरह से बोलोगे, कैसे बोलोगे। आप दुकान पे काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, आप भी बेचते हैं, तो कुछ आपको इस तरह से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आप कितने पैसे दोगे। तो उसने हमसे कहा कि फ़ी इन दी वाजिद मौजूद, फ़ी इन दी वाजिद मौजूद, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, मेरे पास बहुत है। इन तकम आती फलूस, तुम कितने पैसे दोगे। इन तकम आती फलूस यानी तुम कितने पैसे दोगे। फ़ी इंदी, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। इंदी का मतलब मेरे पास, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, मौजूद मतलब मौजूद है। इन तकम यानी तुम कितना, आती फलूस यानी पैसे दोगे। इस तरह से उसने कहा कि तुम कितने पैसे दोगे। आती का मतलब देना होता है, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो मैं उससे क्या कहा, मैंने कहा नहीं, यह मैं नहीं खरीदूंगा। साफ मैंने बोल दिया कि नहीं, यह मैं नहीं खरीदूंगा, यह हैंगर पुराना है, यह हैंगर पुराना है। हैंगर मालूम है ना, जो कपड़ा जिसमें टांगते हैं उसको हैंगर कहते हैं हम लोग अपने देश के अंदर। यहाँ पे उसको अल्लाक कहते हैं, हैंगर को यहाँ पे अल्लाक कहते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उसको अल्लाक कहेंगे। ठीक वैसे लटकने वाली चीज़ कोई होती है, हैंगर लटकता है, हैंगर लटकने वाली चीज़, तो लटकने वाली चीज़ को अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। ठीक है, अल्लाह कहते हैं। तो हैंगर लटकता है तो उसको अल्लाह का कहते हैं। ठीक है, तो ला हाजा मा अना इश्तरी, ला हाजा तब नहीं, यह मा अना यानी मैं नहीं इश्तरी मतलब खरीदूंगा। हाजा अल्लाह गदीम, हाजा अल्लाह गदीम यानी यह हैंगर पुराना है, मैं यह नहीं खरीदूंगा, यह हैंगर पुराना है। इस तरह से हमने उसको जवाब दिया। तो कस्टमर को थोड़ा मन में तकलीफ हुआ। कोई भी आदमी जाता है कोई सामान बेचने और मन में थोड़ा तकलीफ होती है, अगर सामने वाला इनकार कर दे तो वो क्या बोला कि पुराना है इसलिए तुम मुझे थोड़े कम पैसे दे देना। उसने हमसे कहा कि पुराना है इसलिए तुम मुझे थोड़े कम पैसे दे देना। यानी बच्चा था, थोड़ा कम उम्र का था, उसको मालूम था कि हैंगर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और मेरे पास 100-200 है तो बहुत ज़्यादा पैसे का होगा। ठीक है, इसलिए उसने हमारे पास आया था बेचने के लिए। उसका उम्र 14-15 साल होगा। ठीक है, तो कहा फ़ी गदीम यानी पुराना है, असन इंता इसलिए तुम, अना शोय कलील यानी थोड़ा कम, आती फलूस यानी पैसे देना, आती फलूस यानी पैसे देना। फ़ी गदीम, फ़ी का मतलब है और गदीम का मतलब पुराना होता है। असन का मतलब इसलिए, इंत का मतलब तुम, अना शोय मतलब मुझे, शोय मतलब थोड़ा, कलील मतलब कम। आती फलूस यानी आती का मतलब देना और फलूस का मतलब पैसा। ठीक है, तो पुराना है इसलिए तुम मुझे थोड़े कम पैसे देना, इस तरह से उसने कहा। तो उसको अरबी में कहा फ़ी गदीम असन इंत अना शोय कलील आती फलूस यानी पुराना है इसलिए तुम मुझे थोड़े कम पैसे देना। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको कहा नया हैंगर 500 पीस सिर्फ 40 रियाल में ख़रीदता हूँ। नया हैंगर जिसमें कपड़ा टांगते हैं मैं सिर्फ 40 रियाल में ख़रीदता हूँ, उसमें 500 पीस होता है। तो मैंने अरबी में कहा उसको जदीद अल्लाह खमसा मियाँ हब्बा, जदीद अल्लाह यानी नया हैंगर 500 पीस फ़क्त 40 रियाल अना इश्तरी, फ़क्त यानी सिर्फ 40 रियाल यानी 40 रियाल है ना, अना इस्तरी में मैं ख़रीदता हूँ। इस तरह से मैंने उसको कहा। तो उसका कि मुश्किल नहीं है, 40 रियाल में इस हैंगर को बांट दो। क्या बोला कि मुश्किल नहीं है, 40 रियाल में इस हैंगर को बांट दो। यानी 500 पीस खरीदते हो 40 रियाल में, तो तुम इसको बांट दो 40 रियाल, यानी 100 पीस है या 200 पीस है, जितना भी है उसको तकसीम करके बांट दो। तो उसने क्या कहा माफ़ी मुश्किल अरबैन, माफ़ी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है, माफ़ी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है। अरबैन रियाल, अरबैन यानी 40 रियाल, फ़ी यानी में, हादा अल्लाह तकसीम सवी इस हैंगर को बांट दो, यानी इस पैसे को 40 रियाल में बांट दो कि 100 पीस है 200 पीस है, इसका कितना पैसा आएगा 40 रियाल के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए हम 1 किलो
का कोई सामान खरीदने जाते हैं 1 किलो, अगर 1 क्विंटल या 1 किलो, तो जितना होता है उसके हिसाब से अगर कम खरीदे तो हम तकसीम करके बांटते हैं ना, कितना पैसा इसका बनता है। तो इस तरह से उसने हमसे कहा कि मुश्किल नहीं है, इस पैसे को आप 40 रियाल के हिसाब से बांट दो। हाँ, तो मैं सोचा कि ये हमसे ज़्यादा देर बात करेगा, इसलिए मैं बोल दिया नहीं, यह मैं हैंगर नहीं खरीद सकता, नहीं मैं यह हैंगर नहीं खरीद सकता। तो मैंने उसको कहा ला हाजा अल्लाह अना माफ़ी इस्तरी, ला हाजा अल्लाह अना माफ़ी इस्तरी, यानी ला का मतलब नहीं, हाजा का मतलब यह, अल्लाह का मतलब हैंगर, अना माफ़ी यानी अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं है। माफ़ी में दो अल्फाज मिले, दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है यानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरी यानी ख़रीदना। तो मैं इसमें क्या कहा, मैं नहीं मैं यह हैंगर नहीं खरीद सकता, नहीं यह मैं हैंगर नहीं खरीद सकता हूँ या खरीद सकता हूँ या खरीद सकता। तो यहाँ कह सकते हैं हम ला हाजा अल्लाह अना माफ़ी इस्तरी या ला हाजा अल्लाह अना मा इस्तरी, इस तरह भी कह सकते हैं, माफ़ी इस्तरी भी कह सकते हैं या मा इस्तरी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे उसको माफ़ी इस्तरी जवाब दिया कि ला हाजा अल्लाह अना माफ़ी इस्तरी, नहीं मैं यह हैंगर नहीं ख़रीद सकता, इस तरह से मैं उसको बोला। पुराना हैंगर देखकर मेरा कफील नाराज़ हो जाएगा, मैं उसको बोला पुराना हैंगर देखकर मेरा कफील नाराज़ हो जाएगा, जालान हो जाएगा, इसलिए मैं यह नहीं खरीद सकता। तो मैंने उसको कहा सूफ़ कदीम अल्लाह, सूफ़ यानी देख कर, कदीम अल्लाह यानी पुराना हैंगर, अना कफील जालान, अना कफील जालान, अना का मतलब मेरा, कफील का मतलब कफील, जालान का मतलब गुस्सा, जालान का मतलब नाराज़गी, गुस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अना कफील के जगह पे आप कफीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कफीली कहा था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अना कफील इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको, अगर आप नए हैं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो सूफ़ गदीम यानी सूफ़ का मतलब देखना होता है, गदीम का मतलब पुराना होता है, अल्लाह का मतलब हैंगर, अना कफील यानी मेरा कफील। अब ऐसे अना कफीली ना कहकर, अना कफील ना कह के कफीली कहेंगे तो जो लास्ट में ली आ रहा है उसका मतलब मेरा होता है, और जालान का मतलब गुस्सा होता है। तो इस तरह से हमने उसको जवाब दिया। फिर मैंने उसको कहा इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, अभी बलदिया आएगा तो मुश्किल होगा, अभी बलदिया आएगा तो मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं बतला दूं कि बलदिया क्या है। अपने देश के अंदर जो म्यूनसिपालिटी होती है ना, यानी वार्ड का जो चेयरमैन होता है, उसका जो हिस्सा होता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका का जो वो कर्मचारी होते हैं, यहाँ पे उसको नगर पालिका को बलदिया कहते हैं, ठीक है। म्यूनसिपालिटी को यहाँ बलदिया कहते हैं। तो बलदिया का आदमी आता है, हर दुकान में घूम घूम करके चेक इन करता है, आप जहाँ काम करते होंगे वहाँ पे भी चेक करता होगा, बलदिया आता होगा, बलदिया। तो मैंने उसको कहा कि इसलिए तुम जाओ, अभी बलदिया आ जाएगा तो मुश्किल होगा, आएगा तो मुश्किल होगा या आ जाएगा तो मुश्किल होगा, वो देख लेगा कि पुराना सामान ये खरीदता है, ठीक है। मैं बोला असन तुरोह, असन इन तुरोह, असन इन तुरोह यानी इसलिए तुम जाओ, अलहीन यानी अभी, बलदिया ईजी वादी मुश्किल वाजिद मुश्किला यानी बलदिया आ जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मैंने उसको इस तरह से कह करके भगाया, ठीक है। वो लड़का तो चला गया। बाद में मैंने अपने कफील को फ़ोन किया, कोई काम था तो कफील आया, तो मैं कफील से फिर मैं इस बात को मैं बोला कि इसलिए मैं बोला कि कफील हमारा कैमरा देखता है तो वो बाद में पूछता है कि वो आदमी क्या बात कर रहा था, उससे कैसे बात हो रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या कह रहा था। तो मैंने उसको पहले बता दिया। मैं बोला कि एक आदमी आया था बहुत ज़्यादा पुराना हैंगर लेकर के। मैंने उसको बोला तो अरबी में बोला आम्स वाहिद नफ़र ईजी जिब वाजिद अल्लाह, आम्स वाहिद नफ़र ईजी जिब वाजिद अल्लाह, यानी आम्स का मतलब कल जो बीत गया है, कल वाहिद नफ़र यानी एक आदमी, ईजी यानी आया था। अब आम्स यहाँ लग गया ना, तो यहाँ पे था के लिए अरबी नहीं लगाएंगे, आम्स वाहिद नफ़र ईजी यानी कल एक आदमी आया था, जिब वाजिद अल्लाह यानी ज़्यादा हैंगर लेकर, बहुत ज़्यादा हैंगर लेकर आया था। मैंने उसको बताया कि कल एक आदमी आया था बहुत ज़्यादा पुराना
मैंने उसको मैं बोला पुराना हैंगर लेकर के आया था, यहाँ मुझसे गदीम छूट गया है, ठीक है। आम्स वाहिद नफ़र इजी जिब वाजिद गदीम अल्लाह, इस तरह से मैंने उसको बोला था। अल्लाह के यहाँ पे गदीम का अरबी छूट गया, गदीम का अरबी गदीम छूट गया, ठीक है। उसने कहा तुम यह सारे हैंगर खरीद लो, मैं बेच दूंगा। तो मैं अपने कफिल को बतलाया कि उसने कहा कि तुम यह सारे हैंगर खरीद लो। मैंने उसको बताया कि हो वगुल इन तकुल्लो अल्लाह इस्तरी, हो वगुल यानी उसने कहा या उसने बोला, इसका मतलब उसने कहा या उसने बोला। इन तकुल्लो यानी तुम सारा अल्लाह के यानी हैंगर, इस्तरी यानी खरीद लो अन्ना बिया। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अन्ना बिया मैंने क्यों लिखा है। अन्ना का मतलब मैं होता है और अन्ना का मतलब भी मैं होता है, इसलिए कि कई जगह अन्ना का इस्तेमाल लोग करते हैं, कई जगह अन्ना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने कुरान के अंदर भी देखा है कई जगह अन्ना का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अन्ना का मतलब मैं या मेरा भी होता है, और बिया का मतलब बेचना होता है, बिया का मतलब बेचना होता है। अब ऐसे बई कहते हैं, बई बा या ऐन मिल करके बई होता है, बई का मतलब बेचना होता है, लेकिन लोग लोकल ज़ुबान में बिया बिया कहते हैं, ठीक है। हो वगुल इन तकुल्लो अल्लाह इस्तरी अना बिया या अना बिया। तो मैंने उसने मुझसे कहा कि मैं ये सारा बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदो तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो मेरा कफील देखिए क्या कहा, कहता नहीं अंसार पुराना सामान नहीं खरीदना। उसने साफ हमें कहा नहीं अंसार पुराना सामान नहीं खरीदना। कहा ला अंसार गदीम अगरात माफ़ी इस्तरी, ला अंसार यानी मेरा नाम है, मेरा नाम आलमगीर अंसारी है। तो उसने हमको अंसार वो हमको कहता है, ठीक है। क्योंकि आलमगीर जो नाम है ये अरबी नाम नहीं है, आलम अरबी है लेकिन आलमगीर अरबी नाम नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने हमको वो अंसार वो कहता है, ठीक है। तो ला अंसार यानी नहीं अंसार, गदीम यानी पुराना, अगरात मतलब सामान। अब यहाँ वो हैंगर को नहीं बोला, वहाँ सारे सामान को बोल दिया कि कोई भी सामान कोई बेचने आता है पुराना तो नहीं खरीदना। माफ़ी इस्तरी यानी नहीं खरीदना है, माफ़ी इस्तरी यानी नहीं खरीदना है। तो नहीं अंसार पुराना सामान नहीं खरीदना है, ला अंसार गदीम अगरात माफ़ी इस्तरी यानी साफ वो दो टुक में हमको मना कर दिया कि पुराना सामान नहीं खरीदना है, ठीक। कस्टमर को मालूम होगा सारा कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर को मालूम होगा सारा कस्टमर भाग जाएगा। हमको ये बात पहले मालूम था, इसलिए मैं उसको पहले मना कर दिया और बोल दिया कि तुम जाओ, ठीक है। फिर मैं अपने कफील को बताया तो कफील ने भी वही बात हमको बताया कि कस्टमर को मालूम होगा तो सारा कस्टमर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्या कि ये सामान पुराना इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो क्या कहा कफील ने, जुबन मालूम कुल्लो जुबन रोह। जुबन मालूम यानी जो कस्टमर को, जुबन का मतलब कस्टमर होता है, जुबन या जुबन ऐसे कहते हैं। तो जुबन मालूम यानी कस्टमर को मालूम होगा, कुल्लो जुबन रोह कुल्लो कस्टमर भाग जाएगा, कुल्लो कस्टमर चला जाएगा। इन्हास, यहाँ पे मैंने इन्हास का इस्तेमाल इसलिए किया, उसने रोह कहा, मैं इन्हास का इस्तेमाल इसलिए किया हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ कि इन्हास का मतलब भी होता है भाग जाना। कोई भाग गया या भाग जाना, भाग जाएगा, भाग रहा है तो कहते हैं इन्हास यानी भाग रहा है। अब जाने में और भागने में अंतर होता है, जाने में आदमी धीरे धीरे जाता है और भागने में आदमी दौड़ के भागता है। तो यहाँ पे इन्हास का इस्तेमाल किया था। तो जो भाग जाएगा तो आदमी क्या कहेगा, भाग जाएगा तो दौड़ के चला जाएगा या हमेशा के लिए चला जाएगा, इसलिए वहाँ इन्हास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि लॉन्ड्री के अंदर सब ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं, लॉन्ड्री के अंदर सब ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं। तो मैंने उसने कहा दाखिल मकसला कुल्लु मियाँ मियाँ, दाखिल मकसला कुल्लु मियाँ मियाँ माफ़ी आई मुश्किला यानी दाखिल मकसला, दाखिल का मतलब अंदर होता है, मकसला यानी लॉन्ड्री को मकसला कहते हैं, कुल्लु का मतलब सब, कुल्लु का मतलब सब। अब कोई सामान ठीक है, आदमी पूछा नहीं अच्छा है, ठीक है, तो कहते हैं मियाँ मियाँ यानी अच्छा है। माफ़ी मतलब नहीं है, आई मुश्किला, आई का मतलब कोई होता है, मुश्किला का मतलब परेशानी या मुश्किला यानी कोई परेशानी तो अंदर नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मियाँ मियाँ देखिए, मियाँ का मतलब क्या होता है, अरबी में लोग मियाँ यानी 100 को मियाँ कहते हैं। तो मियाँ मियाँ यानी 100% सब ठीक है, इस तरह से कहने के लिए लोग मियाँ मियाँ कहते हैं, ठीक है। आई मुश्किला यानी कोई मुश्किल तो नहीं है। तो मैंने उसको कहा अंदर सब बेहतर है, कोई मुश्किल नहीं है, अंदर सब बेहतर है, कोई मुश्किल नहीं है। दाखिल अहसन माफ़ी आई मुश्किला, दाखिल अहसन
दाखिल अहसन यानी अंदर सब बेहतर। दाखिल का मतलब अंदर होता है और अहसन का मतलब बेहतर है। अहसन का मतलब बेहतर है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो दाखिल कोइस, दाखिल जैन, दाखिल तमाम, इस तरह का भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अंदर सब अच्छा है, सब ठीक है, सब बेहतर है। मैंने यहाँ अहसन इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको ये भी मालूम हो सके कि मैं अहसन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, दाखिल अहसन माफ़ी यानी नहीं है, अई मुश्किला यानी कोई परेशानी, कोई परेशानी, अंदर कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से मैंने आपने कफिल को जवाब दिया। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख चुके हैं तो सबसे पहले ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कफिल ने हमारा क्या कहा ओके मैं चलता हूँ, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। हम लोग हिंदी में इस तरह से इसका तर्जुमा मैं किया हूँ कि ओके मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे 100% कफिल जो होते हैं, कोई भी आदमी होता है तो ओके का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ओके ओके कहता है। हालांकि ओके अरबिक शब्द है, लेकिन फिर भी लोग ओके को इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा ओके अना यल्ला, अना यल्ला यानी खुद जाना है तो आदमी कहता है यल्ला यानी चलता हूँ, चलने के लिए तैयार है, जा रहा है तो कहेगा यल्ला, यल्ला यानी जा रहा हूँ। और आपको भी साथ में अगर लेके जाना है तो कहेगा यल्ला यानी तुम साथ में चलो। तो खुद जाएगा या साथ में जाना है तो कहेगा यल्ला यल्ला। तो ओके अना यल्ला अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ओके अना यल्ला अस्सलामु अलैकुम यानी ओके मैं चलता हूँ, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तो दोस्तों, अब मैं भी चलता हूँ, मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, इसलिए आपके लिए भी ये जुमला है कि ओके अना यल्ला अस्सलामु अलैकुम यानी ओके मैं चलता हूँ, आप पर अल्लाह की सलामती हो। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो के अंदर कुछ गलती हुई हो कुछ लिखने में या बोलने में तो आप हमको बराए मेहरबानी उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।